गुरु माँ प्रणाम। मैंने आपसे नवंबर 2023 में दीक्षा ली थी। मुझे मसान की प्रॉब्लम थी और मेरे चाचा ने बताया था, मतलब मेरे को अजीब से सपने आते थे बच्चों वाले, तो उन्होंने कहा कि मसान की समस्या है, तो वो अपने गुरु के पास मुझे ले गए थे। तो उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी थी और मतलब भभूति दी थी कि अब नहीं होगा। परंतु उसके पश्चात भी मेरे को सपने आते रहते थे, तो कहीं सांप के सपने, कहीं बच्चों के, ऐसे। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने मतलब आपके बारे में बताया था। मैंने आपसे बात की थी, तो आपने, हाँ, आपने मुझे नवंबर 2023 में दीक्षा दी थी और माता रानी का मंत्र दिया था और साधना के लिए भी बोला था। परंतु क्षमा करना गुरु माँ, मैंने साधना नहीं की थी। और माता रानी की कृपा से मुझे जनवरी 2024 में प्रेगनेंसी हुई। और मैं माता रानी से मतलब पूछती थी, मतलब क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या है, लड़का है लड़की है, मतलब ऐसे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैया मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या चीज़ है अंदर, तो माता कृपा करना, मुझे थोड़ा सा इशारा दो। तो उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया, ऐसा मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझ पर कृपा की, मुझे बताया कि मैंने सपने में देखा कि मेरे दरवाजे पे एक ट्रांसजेंडर खड़े हैं और येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और मैं जैसे गेट खोल रही हूँ तो वो झांक रहे हैं अंदर की तरफ। और गांव की साइड ऐसा होता है कि अगर लड़का होता है तो ही वो आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, हिजड़े आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं लड़कियों के होने पे। ऐसा मेरे को सपना आया, तो मैं, मुझे उस वक्त इतना समझ नहीं था, तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा ऐसा सपना मुझे क्यों आया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब मेरा बच्चा हो गया, उसके बाद वो सेम सेम इंसान आया मेरे गेट पे, सेम इंसान। और मेरा गेट खटखटाया, मैंने उसी तरीके से देखा। उन्होंने वही येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे, साड़ी पहन रखी थी। उस वक्त मैंने सूट में देखा था, बट उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। तो मुझे लगता है कि माता रानी ने मुझे इशारा दिया था। बाकी गुरु माँ, आप मुझे बताना कि मैं सही सोचती हूँ या मैं ज़्यादा ही सोचती हूँ, मुझे नहीं पता। आप मेरी माता हो, आप मेरी गुरु हो, आप मुझे बताओ माता रानी ने मुझ पर कृपा की, नहीं की। और क्या कहते हैं, अभी अक्टूबर का नवरात्रे 2024 के नवरात्रे थे, तो क्या कहते हैं, मैंने देखा कि मैंने कलश स्थापना की थी। और मैं थोड़ी सी मूर्ख हूँ, मुझे समझ चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं। तो वो अष्टमी नवमी एक साथ था, तो मैंने अष्टमी नवमी के दिन पूजा नहीं करके दसवीं को किया था पूजन। तो क्या कहते हैं, मैंने सपने में देखा कि हमारे इधर जवारे निकल जाते हैं नवमी के दिन, वरना जैसे दसवीं को जाते, लेकिन नवमी को निकल गए थे। तो सब लोग ने कन्या जिवा दी थी, मैंने नहीं जिवाई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मूर्ख हूँ, तो मैं समझ नहीं पाई। तो मैंने सपने में देखा कि मेरे गेट के बाहर दो शेर खड़े हैं, और मैं जैसे ही हल्का सा गेट खोलूं, वो लोग पलट के देखे, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे वो माता रानी की सवारी है और बाहर इंतजार कर रही है। और गुरु माँ, मैंने जो नारियल रखा था उस पे, कलश पे, वो नारियल पूरा कुरा गया था, मतलब कि अंदर उसके पूरा फूल आ गया था। तो अब मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये खराब हो गया है क्या। मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ी सी मूर्ख हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ पाई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला पता नहीं, और शायद खराब हो गया है। तो हमने बाकी सब चीज़ें नदी में सिराने के लिए भेज दी, डालने के लिए। तो मैंने वो भी उसके साथ डालने के लिए भेज दिया। तो मुझे मतलब माता रानी की मुझ पर कृपा हुई। ऐसे मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, और मेरा, मैंने जो नारियल रखा था वो पूरी तरह ऐसे हो गया था। तो उन्होंने बोला कि तुम पे माता रानी की बहुत कृपा हुई है। तो गुरु माँ, आप मुझे दिशा दिखाएं, आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या सच में था।
اور گرو ماں جب سے میری ڈلیوری ہوئی ہے تب سے میں نے پوجا نہیں کی ہے، ابھی تک نہیں کی ہے۔ میری ڈلیوری ہو گئی تھی 23 اکتوبر کو، تو تب سے میں نے ابھی تک پوجا پاٹھ نہیں کیا ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوں گھر کے اندر، تو بچے کا سب دیکھنا پڑتا ہے تو نہیں کر پاتی۔ اور میرا کنواں پوجن بھی ابھی ہوا ہے 11 تاریخ کو، 11 اپریل کو، تو شاید جب تک کنواں نہیں پوجتا ہے تب تک پوجا پاٹھ نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے پوجا پاٹھ نہیں کیا تھا۔ گرو ماں جب سے میرا بیٹا ہوا ہے تب سے میرا پریوار ایک دم الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ ہم سب پورا فیملی ساتھ میں رہتے تھے، بٹ سب الگ الگ ہونے ہو گئے، اور بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اب جا کے گھر بھی بٹ گئے۔ تو ہم سب جس میں رہتے تھے، مجھے وہ گھر نہ مل کے ایک دوسرا گھر ملا ہے، جہاں پر مطلب وہ باہر ہی گھر ہے، گاؤں کے اندر نہیں ہے۔ انتتः گرو ماں میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو آشیرواد دیں اور مجھے مارگدرشن کریں، میرا ماتا کی بھکتی کو اب میں کیسے شروع کروں، جیسے میں نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی شروع کروں نئے سرے سے، یا پھر اپنا جیسے کرتی رہتی تھی ویسے ہی کروں۔ آپ کرپا کر کے مجھے مارگدرشن کریں۔ پرنام گرو ماں، دھنیہ واد۔